नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जो सियासी जंग देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है बीएसपी पार्टी और एएसपी पार्टी के बीच, यानी कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी। बीएसपी पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है 10 में से, और वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने जैसे कि कहा था कि इस बार हम उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उन्होंने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दी हैं। ऐसे में जो अटकलें लग रही थी कि भाई दोनों एक साथ आ सकते हैं, वो अटकलों पर देखिए विराम लग चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में उतारना कहीं ना कहीं मायावती के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला। बात अगर बीएसपी पार्टी की स्थिति की करी जाए, बीएसपी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खराब है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी का क्या वर्चस्व रह गया है। वहीं बात अगर कही जाए आजाद समाज पार्टी की, चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद खुद नगीना सीट से चुनाव लड़े और नगीना सीट से तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ उन्होंने जीत भी दर्ज करी। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वो नेता है जो अपनी पार्टी से अकेले सांसद हैं, संसद भवन में बैठे हैं, और उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद का भाषण ले लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद अगर संसद भवन के अंदर छींक भी दे तो कहीं ना कहीं वो खबर बन जाती है। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता की अगर बात करी जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि जिस नेता ने अभी अपने करियर की शुरुआत करी, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हालांकि राजनीति में बेहद ज़्यादा समय से हैं, लेकिन अपनी पार्टी बनाए ज़्यादा समय चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं हुआ, और इतनी जल्दी उस पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचा देना वाकई में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इस बार का देखिए समीकरण की अगर बात करी जाए, बीजेपी पार्टी दावा कर रही है कि भाई सभी सीटों पर जीतेंगे, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। बीएसपी पार्टी के पास मौका है, मौका ज़रूर है, क्योंकि देखिए बीएसपी पार्टी ने इस बार तैयारी शुरुआत से देखिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी, और बीएसपी पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई बीएसपी पार्टी आखिरकार कर क्या रही है। दरअसल देखिए बीएसपी पार्टी ने पहले आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारी छीन ली, फिर एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारी बीएसपी पार्टी ने दे दी। उपचुनाव में योगदान भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद का योगदान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सवाल ये भी आप सभी के मन में खड़ा होता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी पार्टी में क्यों नहीं जा रहे। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का बीएसपी पार्टी में ना जाने का कारण ये है, चंद्रशेखर आज़ाद की शुरुआत से मांग रही है कि मुझे बीएसपी पार्टी में उत्तराधिकारी का पद चाहिए, मतलब कि आगे चलकर जो पार्टी को संभालेगा वो मैं संभालूंगा, तब तो मैं बीएसपी पार्टी का हिस्सा बनूंगा, वरना मैं नहीं बनूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, पार्टी का उत्तराधिकारी यहाँ पर मायावती ने अपनी भतीजा आकाश आनंद को बना रखा है, और आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद का 36 का आंकड़ा रहता है। आप सभी ने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, आकाश आनंद क्या कुछ कहते नजर नहीं आए चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा यही कहा कि आकाश आनंद मेरा छोटा भाई, ये भी ना समझे, जब समझ आएगी तो सब समझ जाएगा। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद कई बार कहते नजर आए हैं। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद के मन में तो है कि बीएसपी पार्टी में चला जाऊं, लेकिन बीएसपी पार्टी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका घाटा लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी पार्टी को देखने को मिला। और 100% अगर बात करी जाए तो इस उपचुनाव में भी बीएसपी पार्टी को इस बात का बेहद घाटा देखने को मिलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बार अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर। हालांकि लोकसभा में उन्होंने ज़्यादा कुछ कमाल नहीं करा, चंद्रशेखर आज़ाद ने ज़्यादा सीटों पर कोई अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बात कही चुनाव जीतने के बाद कि अगर मैं चाहता तो और भी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देता, और इसका घाटा बीएसपी पार्टी को, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को, तीनों को झेलना पड़ सकता था। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद क्या कमाल कर पाएंगे, क्या मायावती की बीएसपी पार्टी कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।